So, guys, England are out of the World Cup. It's not coming home. Portugal is out of the World Cup. Um Most probably the last game for Cristiano Ronaldo also. एक बहुत बड़ा अपसेट था और दूसरा ऑब्वियसली इवन गेम था इंग्लैंड फ्रांस का, जैसे हमें हमेशा से पता है। सबसे पहले पोर्चुगल की मैच की बात कर लेते हैं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, पोर्चुगल ने अच्छा मैच खेला। जैसे ब्राजील ने अच्छा मैच खेला था, कंट्रोल किया हुआ था मिडफील्ड को, कंट्रोल था गेम के अंदर। मतलब दो मैचेस को अगर आपने कंपेयर करना है तो आप ब्राजील और पोर्चुगल के मैच को रखें और एक स्पेन के मैच को रखें। ठीक है, स्पेन भी हार गई, पोर्चुगल भी हार गई, लेकिन और ब्राजील भी हार गई। लेकिन ब्राजील, पोर्चुगल, इन दो टीम्स के और स्पेन की टीम के गेम प्ले में बहुत ज्यादा फर्क था। इंटेंसिटी थी, कन्विक्शन थी, ब्राजील के भी पोर्चुगल में भी। प्रॉब्लम क्या थी? फिनिशिंग। देयर वाज नो एंड प्रोडक्ट। और हमने बहुत दफा देखा है, बहुत दफा देखा है ये। यू कैन डू एवरीथिंग राइट, बट इफ यू कांट स्कोर गोल्स, you are out of big tournaments. और this is exactly what happened with Brazil. This is exactly what happened with Portugal. जैसे हमने क्रोएशिया को दिया था क्रेडिट, आपको यहाँ पे मोरक्को को भी देना पड़ेगा। अमरबात, बोनो, देवर, मतलब जितने भी प्लेयर्स थे, देवर अपार्ट फ्रॉम देयर स्ट्राइकर, वो जो पता नहीं क्या नाम था उसका, शेडी शीडी शेत्री जो भी नाम था, जिसने रेड कार्ड भी ले लिया था, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेयर एवरी वन वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यार दो तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है लो ब्लॉक। आपको पता है मुझे लो ब्लॉक के अंदर बैठी हुई टीम्स उतनी पसंद नहीं है, लेकिन अंडरडॉग्स के पास इसके साथ इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। उनको बैठना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव द इनफ क्वालिटी। उनको स्पेसेस कम करने पड़ते हैं ताकि वो गेम के अंदर रह सकें। उन्होंने गोल स्कोर किया, अल नसरी का बेहतरीन गोल था, उस गोल को हाइप मिलनी चाहिए। मतलब रोनाल्डो टाइप का गोल था। इस तरह के इतना का लीप जो है वो रोनाल्डो लेते हैं और इस तरह के गोल नॉर्मली रोनाल्डो मारते हैं। बहुत बेहतरीन गोल था। उसके बाद वो सेट बैक करके और फिर डिफेंड किया विद ऑल देयर एबिलिटीज। दे डिफेंडेड वेरी वेल इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, तो उसका क्रेडिट जाता है। एंड के ऊपर दो तीन काउंटर के ऊपर बहुत अच्छे चांसेस थे उनके स्ट्राइकर के बाद, जो कि उन्होंने मिस कर दिए। पोर्चुगल सब कुछ अच्छा कर रही थी, लेकिन मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ना, जब क्रोएशिया का वो जो ओन गोल हो गया था उसके बाद मैंने यही बोला था कि यार इट इज नॉट मेंट टू बी टुडे फॉर ब्राजील। लेकिन जब वो फिलिक्स वाला सेव किया था ना बोनो ने, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। उसके बाद वो आपको अंदर से फीलिंग आ जाती है कि मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर पोर्चुगल टुडे, राइट। जो चीज खराब की पोर्चुगल ने वो ये की कि आखिर के जो 10-15 मिनट में थे ना, बहुत गंदे वेवर्ड पासेस किए, जिसमें कभी वो लॉन्ग बॉल गोल किक के लिए चली जाती थी, कभी थ्रू बॉल गोल किक के लिए चली जाती थी। तो उससे क्या हो रहा था कि 4-5 मिनट एटलीस्ट जाया हुए, क्योंकि जब गोल किक के ऊपर चली जाती है तो 1 मिनट खाया जाता है। आई थिंक वहां पे शायद थोड़ा सा कंपोजर रखते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट मैं वही बात कहूंगा कि यार एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट जाता है यहाँ पे मोरक्को को। पोर्चुगल आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। रोनाल्डो का ये आखिरी गेम था। रोनाल्डो इज ऑल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। बस मैं इसके ऊपर यही कहूंगा कि यार नो हेट्रेड, दिस डज नॉट चेंज एनी थिंग। रोनाल्डो हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। आपके लिए बेस्ट होगा, किसी और के लिए सेकंड होगा, बट यू कांट आर्ग्यू दिस पॉइंट कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले दिस ब्यूटिफुल गेम ऑफ फुटबॉल, राइट। सो दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग गाइस, ही इज ऑलरेडी 38। मुझे बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो को उसकी टीम ने लेट डाउन किया। उसकी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसकी रीजन यार सिंपल सी ये है कि ही वॉज रेडी, ही वॉज विलिंग टू सिट ऑन द बेंच, राइट। इतने बड़े वर्ल्ड कप में, यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, फॉर द टीम, फॉर द नेशन, ही वॉज रेडी टू सिट ऑन द बेंच। देन द टीम हैज टू डिलीवर, दे हैव टू स्कोर गोल्स। ठीक है, आई नो कि वो बेंच से आया, बट टीम हैज लेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो डाउन, इवन दे हैव लेट द नेशन डाउन। सीधी सी बात है, एक प्लेयर बेंच पे बैठने के लिए तैयार हो जाता है, इट्स अ वेरी बिग कॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्लेयर, फिर आपको रिजल्ट्स निकालने हैं ऑन द पिच, बाकी प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यार उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे थे ना, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि जो पेपे का आया, ब्रूनो को आया, कि आप इस तरह अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते और फिर आपको पता है मीडिया जो है वो तीली लगाता है और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो कुछ प्लेयर्स तो मैच्योरली एक्ट करते हैं और कुछ प्लेयर्स जो है वो जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। आई थिंक इट वाज नॉट, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई सेंस बनती है। अर्जेंटीना का पाथ बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्वियसली आप यूरोपियन क्लब हो, दूसरा अफ्रीकन क्लब है, एक साउथ अमेरिकन रेफरी है, वो अर्जेंटीना से कहाँ से है, अब लाहौर भी तो कर रहा था, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिला वजह कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। या तो आप अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, और रेफरी कोई भी होता तो मुझे ये सारी स्टेटमेंट समझ आती हैं। लेकिन आप अर्जेंटीना तो है भी नहीं यार, आपके मतलब आपके पाथवे में भी नहीं है। तो आई थिंक
मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हो ना, तो आई आई कैन से मतलब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। तो आई थिंक नहीं देनी चाहिए थी स्टेटमेंट्स, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट में इस तरह की स्टेटमेंट्स, स्टूपिड स्टेटमेंट्स भी इंसान दे देता है। तो लेकिन दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट, मतलब स्टेटमेंट्स आप जितनी मर्जी दे दें, लेकिन पूरे गेम के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर आप मतलब पिन पॉइंट करके कहें कि यार ये रेफरी ने गलती की थी। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह की कोई गलती नहीं थी पूरे मैच के अंदर। अगर आपने पूरा मैच क्लोजली देखा तो ऐसी कोई गलती नहीं थी पूरे मैच के अंदर। भाई इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड आर आउट, इट्स नॉट कमिंग होम। मीडिया ने बहुत हाइप किया था, यही मीडिया था जिसने कहा था कि शायद एक प्लेयर आएगा अर्जेंटीना का अगर कंबाइन 11 बनेगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, मतलब उनके एक बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली मीडिया हाइप करता है। और अच्छी बात है, आप हाइप करो, अच्छी टीम भी थी, वर्ल्ड क्लास टीम थी, इट्स अ फेलियर। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली अपना रिव्यू दूं, इंग्लैंड वर द बेटर टीम। गुस्सा मत करिएगा फ्रांस के जो फैंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रांस बुरा खेली, लेकिन इंग्लैंड वर स्लाइटली बेटर। वहां पे ऑब्वियसली हैरी केन ने पहली पेनल्टी बहुत अच्छी ली, दूसरी अंडर प्रेशर, जब आप अंडर प्रेशर होती हैं तो भाई इसी तरह की चीजें होती हैं। तो मैं जब भी बात कहता हूँ ना, जब मेसी रोनाल्डो से पेनल्टी मिस होती है और इतना ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, भाई हर प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर, दुनिया का बड़ा बड़ा प्लेयर ने जो है ना ऐसे मोमेंट्स के ऊपर पेनल्टी मिस की है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एक नेशन आपके पीछे खड़ा होता है, आपको देख रहा होता है और आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है, आपकी जितनी मर्जी बड़ी स्किल लेवल हो, लेकिन वो प्रेशर एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन बीइंग ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ स्पेशली इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, दे वर ऑन द बॉल, दे वर नॉट सिटिंग बैक, दे वर ब्रेव, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। आई थिंक पिकफोर्ड ने बहुत अच्छे सेव किए, लोरिस ने बहुत अच्छे सेव किए। इन द एंड भाई चोमेनी का क्या बेहतरीन गोल था, उसके बाद उसने पेनल्टी भी दी तो वो इवन हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो मतलब एब्सोल्युटली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ द टूर्नामेंट, हो सकता है कि दी बेस्ट गोल ऑल्सो। बेहतरीन गोल था यहाँ पे चोमेनी का, ही इज अ वंडरफुल टैलेंट। फिर वहाँ पे जिरूड का हेडर, जो कि जिरूड का गोल था, लेकिन इट वाज एक्चुअली अ ह्यूज डिफ्लेक्शन फ्रॉम नन अदर देन सर हैरी मैग्वायर। यार all in all, I think they did really well to keep Mbappe quiet. लेकिन that was not enough. I think that was the moment. I think it was a very even game, but the moment was there for Harry Kane. अगर वो वहाँ पे स्कोर कर देता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फुल टाइम के अंदर ले भी जाती, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर शायद इंग्लैंड ले जाती इस गेम को। बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि दे वर स्लाइटली बेटर, राइट। आपको पता है मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है ना फ्रांस से ना इंग्लैंड से, बट द फैक्ट इज दैट दे वर स्लाइटली बेटर इन दिस गेम। बट वही बात है, आपको चांसेस मिलते हैं और आप अपने चांसेस नहीं लेते तो देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, राइट। और हैरी केन के ऊपर अब आएगा यहाँ पे क्रिटिसिज्म। साउथगेट विल बी गोइंग आउट, मतलब ये ऐसा वर्ल्ड कप है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि सारे जितने भी मैनेजर्स हैं बस उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, शायद एक या दो मैनेजर सर्वाइव करें बड़ी टीम्स के। सो गाइस, पोर्चुगल आर आउट, सैड, वेरी सैड। लास्ट वर्ल्ड कप आई वॉज वेटिंग फॉर दैट रोनाल्डो मोमेंट, क्योंकि यार मैं हमेशा ये बात, इसी बात के ऊपर मैं एंड करना चाहता हूँ बात, कि आप मेसी के फैन हैं और रोनाल्डो हेटर हैं तो आप फुटबॉल फैन नहीं हैं, और अगर आप रोनाल्डो के फैन हैं और मेसी हेटर हैं तो आप फुटबॉल के फैन नहीं हैं। आई एम टेलिंग यू विद ऑल द कॉन्फिडेंस ये बात, क्योंकि जो दोनों ने अचीव किया है, अगर आप किसी एक बंदे को भी डिस्क्रेडिट कर देते हैं ना, तो आप फुटबॉल फैन नहीं है, आपने देखा ही नहीं है कि 15 साल के अंदर फुटबॉल के अंदर क्या हुआ है। तो इतना मुश्किल नहीं है एक का फैन बॉय होना और दूसरे को रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट करना सीखें। ट्रोलिंग करते हैं तो फिर ट्रोलिंग बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, जब क्योंकि अर्जेंटीना का मैच है, अर्जेंटीना का नहीं तो कोई बारसा का होगा, रियल मैड्रिड का होगा, तो उतनी ही बात करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।